तो जब आप फसल काटने की बारी आएगी तब आपको पता चलेगा कि हम नकली बीज के शिकार हो गए। इससे अच्छा है आप अभी देखें कि आपने जो बीज बीजा है कहीं वो ये तो नहीं है। ये अभी चेक कर लेना चाहिए सभी किसानों को। असली जो है वो एक प्रकार से मिक्सिंग के अंदर है पेपर। आप चाहकर भी इसको एक बार पास से जूम करके सुधीर भाई दिखा दो। आप चाहकर भी इस हॉल मार्किंग सील को अलग नहीं कर सकते। ये पेपर के साथ ही मिक्स है, अलग चिपकी हुई नहीं है, कोई इसको उखाड़ नहीं सकता। और ये डुप्लीकेट है, ये ऊपर चिपकाई गई है। पता है क्यों? बहुत सारे भोले वाले किसान भी आज भी ये सोचते होंगे क्या हमें क्या फायदो है, क्या हमें कोई यहाँ नकली करेगा, क्योंकि वो सामान जो को है वो सारो ही 2000 को है कुंटल, 2000, 2500, 5000 रुपया कुंटल को है। बिन थाने 1 लाख रुपया कुंटल को बेचना है, जना माथा पच्ची करनी है। जो आप देखेंगे जो असली पैकिंग है, इसका लोट नंबर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो IP 23SO 917। एक बार जूम कर लियो। ये वो फर्जी है पैकिंग, जिसके ऊपर आप देखोगे पैकिंग 431 है, लास्ट के अंदर 431 है। 17/8/2023, 22/9/2023। असली पर 22/9/2023 है, नकली पर 17/8/2023 है। और लेबल नंबर है वो भी अलग है। लेबल नंबर इस पे 32 36 31 0386, इस पे है 22 36 29 75 59। ये इनके लेबल नंबर वगैरह अलग है। मैं साइड के अंदर आपको इसका दोनों का स्क्रीनशॉट है वो भी लगा दूंगा। नमस्कार जय किसान साथियों, जैसा कि आप सबको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ ये हमारे प्रदेश का अन्न का कटोरा कहलाता है। सिंचित एरिया है, इसलिए यहाँ पर खाद्यान्न फसलें भी होती है और इसके अलावा बागवानी भी यहाँ पर होती है। पीछे आपने देखा कॉटन, बीटी कॉटन का जो बीज था, नकली बीज था, उससे करोड़ों रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ। हजारों किसान यहाँ पर प्रभावित हुए, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बताता है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर किसानों की प्राथमिकता राजनीति में किस कदर महत्व रखती है। बड़ा कहने की मतलब ये है साथियों, अभी ताजा मामला है पॉइनियर सरसों बीज का। सरसों आपको पता है हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में बहुत बड़े क्षेत्रफल में बीजी जाती है और इसका यहाँ पर अमूमन बीजा जाने वाला सबसे बड़ा ब्रांड है पॉइनियर, नाम से यहाँ पर निकलती है। पॉइनियर का फर्जी सरसों का बीज धड़ल्ले से मार्केट के अंदर बिक रहा है। इसकी पड़ताल हमने तब की जब हमारे पास ठुकराना के साथी सुरेंद्र स्वामी ने हमें फ़ोन किया कि भाई साहब इस प्रकार से मैं 8 kg सरसों का बीज लेके आया था। 8 kg सरसों का बीज मतलब लगभग 8,500 9,000 रुपये का। क्विंटल कितने का हो गया पता है आपको? 1 क्विंटल सरसों का बीज 1,08,000 का, और आपकी सरसों बिक रही थी 5,000 में 6,000 में। चलो कोई बात नहीं है, लग गए पैसे, लेकिन 1,08,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से तो कम आपको असली बीज मिल जाता, वहां पर भी नकली बीज। पूरी कहानी इस वीडियो में आप देखिए। कल शाम को हमने इस दुकानदार, ये विकास ट्रेडिंग कंपनी पर कल शाम को हम आए। यहाँ के दुकानदार जो हैं प्रॉपर्टी का वो पहले काम किया करते थे। जब कल मेरे पास ये सुरेंद्र स्वामी वगैरह आए, साथी आए, मैं दुकान पर गया, बात की। मेरी बातचीत का हिस्सा मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मेरी क्या बातचीत हुई। मेरे को आपके विकास जी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई साहब मेरे को 12 घंटे का टाइम चाहिए, मैं खुद जो है वो पीड़ित हूं। बीज देने वाले आदमी ने मुझे असली का कहकर नकली दे दिया और जो भी वो आदमी है उसको मैं पकड़ाऊंगा। कल शाम को मेरे घर पर ये एक वेद बिश्नोई करके एक इंसान को, एक शख्स को मेरे पास लेके आते हैं। ये कहते हैं कि मैं जयपुर से लेके आया था। कल शाम से लेकर अब तक मैं, सुरेंद्र भाई, इसके अलावा हमारे साथियों ने उस वेद बिश्नोई को ढूंढ कर हम थक गए, वो नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब है, हालांकि वो वेद बिश्नोई भी सूरतगढ़ के अंदर कोई बायोकेमिकल का काम करते हैं या बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, कुछ इस प्रकार का काम करते हैं। मेरे पास आकर ये कहा, भी हरी भाई मैं तो जयपुर गया हुआ था, विकास जी ने मेरे को कहा, मैं वहां से एक बैग सरसों का बीज लेके आ गया। पहली बात तो ये है कि विकास जी की दुकान आप साइड में देख रहे हो, ये बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ पर लाखों का सामान है इनके पास। तो अगर इन्हें पॉइनियर का बीज चाहिए था तो पॉइनियर का ऑथोराइज्ड डीलर सूरतगढ़ में ही है, वहां से ये ले सकते थे। पॉइनियर का
एजेंट इनके पास आकर इनकी दुकान में पहुंचा कर जाता अगर असली इन्हें चाहिए था तो। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि विकास जी ने जानबूझकर ये नकली बीज खरीदा है, सस्ते में खरीदा है, ताकि यहाँ के किसानों को मूर्ख बनाया जा सके, बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। अब जाकर मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे किसानों को, हमारे सूरतगढ़ के आसपास के सारे किसानों को कहना चाहूँगा, आप सरसों के बीज को पहचानिए। सूरतगढ़ से अगर आपने लिया है, पता नहीं कितनी दुकानों पर यह नकली बीज बिक रहा है, इसकी पहचान भी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। असली और नकली में आप फर्क किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी आप देखें। और साथ ही साथ कृषि विभाग के आला अधिकारियों से मैंने बात की, वो सोमवार तक इस दुकान पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं कि सोमवार तक इनका जो है वो लाइसेंस भी लटका दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपके द्वारा बताई गई बात सही है बेनीवाल जी, ये बात कही है मटोरिया जी ने। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, हमारे साक्ष्य देखिए, हमारे सबूत देखिए। और वो साक्ष्य और सबूत में आम जनता के बीच में इसलिए इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप ही देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी। इसमें दुकानदार की गलती है या बीज देने वाले वेद बिश्नोई की गलती है। वो वेद बिश्नोई अपना फ़ोन बंद किए हुए है, अभी तक हम उसके घर पे भी जाके आए थे, वो घर पे भी नहीं मिले थे। हमें पूरा अंदेशा है कि वेद बिश्नोई और विकास जी ने मिलकर बड़े स्तर पर नकली बीज, सरसों के बीज का काम किया है। और जो सुरेंद्र जी स्वामी हैं जिन्होंने ये बीज पकड़वाया है, वो कह रहे हैं मैं बीटी नरमे का बीज भी यहीं से लेके गया था और वहाँ पर भी मेरे को 1 क्विंटल 2 क्विंटल प्रति बीघा जो है वो उत्पादन मिला था, वहाँ पर भी मैं मर गया था और यहाँ पर भी मेरे साथ धोखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार से दुकानदार जो हैं वो अपने मुनाफे के लिए किसानों को धोखा दे रहे हैं। और ये कोई आम बात नहीं है, एक किसान की बात नहीं है, एक सुरेंद्र स्वामी की बात नहीं है, पता नहीं कितने किसानों को धोखा दिया होगा, पता नहीं कितने विकास शर्मा ने। और मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहता कि विकास जी कोई एक अकेले हैं, मार्केट में पता नहीं कितने लोगों ने इस प्रकार से नकली बीज बेचा होगा। लेकिन विकास जी का तो दूध का दूध और पानी का पानी इसलिए हो जाता है, कल शाम से लेकर अब तक हमने उनकी दुकान की एक एक चीज को बारीकी से देखा, परखा, तब जाके हमें पता चला कि यहाँ पर विकास जी है वो गलत है। मैं आप सब साथियों से इतना ही चाहता हूं, आप ध्यान से ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में आप खुद जो है वो विश्लेषण कीजिए कि कौन गलत है कौन सही है। यहाँ पर बीज पहुंचाने वाला गलत है या बीज बेचने वाला गलत है। क्यों विकास जी ने बगैर बिल का बीज खरीदा और क्यों फिर आपने आगे बेचा, और अब जिन जिन को बेचा था उनसे वो बीज है वो वापस मंगवा रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह से देखें दोनों बीजों के अंदर असली और नकली में फ़र्क क्या है। और उसके बाद में अगर आपने भी यही सरसों बीजी है तो अभी कोई दूसरा अच्छा बीज लेके सरसों बीज दे, नहीं तो आपकी ज़मीन खाली जाने वाली है। पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद में अगर आपको लगे कि किसानों के हित का कोई सवाल इस वीडियो के अंदर है, किसानों के हित की कोई बात इस वीडियो के अंदर है, तो आप इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस बात को पहुंचाकर उनका भला कीजिए, जिन किसानों का कम से कम नरमे के अंदर नुकसान हुआ है, सरसों के अंदर तो ना हो। धन्यवाद। जय किसान। जैसा कि मैंने अभी बताया, भी दुकानदार कह रहे हैं इन चीज़ों का हमें भी पता नहीं था, हम जहाँ से मंगवा रहे हैं वो लोग, उन लोगों की जड़ों तक जाने के लिए हम आपके साथ हैं। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, ऐसे वीडियो आपने पहले भी देखे होंगे, डिट्टो कॉपी पूरी की पूरी आपको ये जो पॉलीथीन मिलेगी एकदम पॉइनियर की मिलेगी, क्वालिटी भी वही है और प्रिंटिंग के अंदर आपको एक अक्षर का कहीं कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। कमी जो इनसे रही है, कहते हैं ना चोर है उससे कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, कमी उनसे रही है तो वो इस एक हॉल मार्किंग सील के कारण रही है। ये हॉल मार्किंग सील पॉइनियर की सारी पैकिंग जो आप देखोगे उसके अंदर मिक्सिंग के अंदर है। मिक्सिंग मतलब ये लिफाफा है, इसी के अंदर मिक्स है, वो उसको आप अलग नहीं कर सकते। ये आराम से अलग हो रहा है, ये एक प्रकार से चिपकाई हुई हॉल मार्किंग है। अब यहाँ पर देखने वाली जानने वाली बात ये भी है, ये ओरिजिनल है बिल्कुल, लग क्या रहा है, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल है, ये मिक्सिंग है। हाँ मैं समझ गया, ये मिक्सिंग पेपर होता है, ये इसके ऊपर चिपकाई हुई नहीं है, ये मिक्सिंग पेपर है। और इसके अंदर क्या होता है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग पैकिंग जो होती है उसका एडवांस जीएसटी के साथ ये मिक्सिंग मिलती है। तो साथियों, कृषि उपज मंडियां गंगानगर, हनुमानगढ़, ये राजस्थान के अन्न के कटोरे कहलाते हैं। यहाँ पर सिंचित क्षेत्र होने के कारण फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है, पूरे राजस्थान की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उसका एक प्रकार से स्वर्ग कहलाता है। जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनियां सारी की सारी
जितनी भी पेस्टिसाइड कंपनियां सारी की सारी गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर दावा बोलती है, मार्केटिंग के अंदर अपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, वो एक अलग बात है। करोड़ों अरबों रुपए का ये बिजनेस होता है पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का, बीज का, इन सब का। जैसे अगर हम अंदाजा लगाएं बीटी कॉटन का जो नकली बीज निकला है वो कितने करोड़ का घोटाला है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप रकबे के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रकबा है वो बीटी कॉटन का निकला था, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पॉइनियर सरसों का एक प्रसिद्ध ब्रांड है। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर मैं कहना चाहूँगा, इस ब्रांड को हम नकली नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। इस ब्रांड को हम नकली नहीं कह रहे हैं, इस ब्रांड के नाम पर नकली बीज आ रहे हैं, उसका हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो पॉइनियर की पैकिंग है मेरे पास, ये पूरी की पूरी फर्जी पैकिंग है। इसके अंदर सिर्फ अंतर आया है तो एक लोट नंबर का अंतर आया है और कुछ नहीं आया है। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सा जूम करके सुधीर भाई, ये जो आप देखेंगे जो असली पैकिंग है, इसका लोट नंबर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो IP 23SO 917, एक बार जूम कर लियो। ये वो फर्जी है पैकिंग, जिसके ऊपर आप देखोगे पैकिंग 431 है, लास्ट के अंदर 431 है। 17/8/2023, 22/9/2023। असली पर 22/9/2023 है, नकली पर 17/8/2023 है। और लेबल नंबर है वो भी अलग है। लेबल नंबर इस पे 32 36 31 0386, इस पे है 22 36 29 75 59। ये इनके लेबल नंबर वगैरह अलग है। मैं साइड के अंदर आपको इसका दोनों का स्क्रीनशॉट है वो भी लगा दूंगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर दुकानदार चाहे तो किसी भी किसान के साथ धोखा नहीं हो सकता, अगर थोड़ी सी अवेयरनेस रखे तो। मैं ये मानता हूं कि 99% दुकानदार की जागरूकता के कारण किसान का बचाव हो सकता है। हाँ, 1% 2% 5% ये हो सकता है कि दुकानदार की अवेयरनेस के बावजूद कई बार ऐसी होती है चालाकियाँ कि दुकानदार को भी पकड़ में नहीं आती है बातें। अब जैसे ये मान लो किसी दुकानदार ने असली पैकिंग मंगाई 100 और उसके अंदर अगर 10 नकली डाल दी डालने वाले ने, तो हो सकता है दुकानदार को पता नहीं चला हो। लेकिन पिछले 10 दिन से 20 दिन से लगातार पॉइनियर का जो है वो वीडियो वायरल हो रखा है कि पॉइनियर सरसों है, इसका ये 431 लोट नंबर वाला, ये लोट नंबर भी सेम है उस वीडियो के अंदर, कि ये फर्जी है। तब हमें हमारी दुकान के अंदर इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहूँगा, आपकी दुकान के अंदर आप चेक कर लें बीज, वो ये तो नहीं है कहीं। पहली बात तो 99% दुकानदारों को पता है कि आपके पास बीज कौन सा है, क्योंकि आप जब खरीदते हैं ना पूरी मान मनवार के साथ खरीदते हैं। 1,08,000 रुपये का क्विंटल है ये। एक किसान के पास क्या जाता है आप बताइए? एक क्विंटल 5,000 में, 4500 में, 5500 में, अच्छी किस्मत है तो 5600 में। ये किसान के पास से निकलता है क्विंटल, और क्विंटल वापस किसान के पास पहुंचता है तब 1,08,000 रुपये। इतना बड़ा मार्जिन इन फर्टिलाइजर कंपनियों द्वारा लिया जा रहा है, बावजूद इसके इनके अंदर डुप्लीकेट आ रहे हैं। अब ये जो अंतर, क्योंकि आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो सेम डिफरेंस है इसके अंदर। आप देखेंगे ये पूरी की पूरी जो मार्किंग लेबल होती है, मार्किंग चिप बोलते हैं, मार्किंग लेबल जो बोलते हैं, ये पूरा का पूरा नकली वाले के अंदर उतर जाता है, जबकि असली पॉइनियर की जो पैकिंग है उसके अंदर ये उतरेगा नहीं आपसे। कई बार एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कई बार क्या होता है, ब्रांड होते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए जानबूझकर मार्केट के अंदर इस प्रकार की अपने प्रोडक्ट उतार देते हैं जो पिछले वाले प्रोडक्ट से अलग होते हैं। अगर पॉइनियर ने जानबूझकर इस प्रकार की हरकत की है तब मैं ये मानता हूँ कि ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा धोखा है एक प्रकार से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉइनियर खुद ऐसा कभी करेगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सुरेंद्र स्वामी। सुरेंद्र जी कहाँ से हैं? ठुकराना से। ठुकराना से। कितनी तारीख को यहाँ से लेके गए थे आप? 14 तारीख को। 14 अक्टूबर को। कितनी थैलियाँ? 8 थैली लेके गया सब। ये 1 किलो की? 1 kg की। हाँ ठीक है। और कितने रुपए लगे थे 8 के? 1,080 रुपये एक थैली के। 1,080 रुपये की एक थैली थी, समझ सकते हो 1 kg है 1,080 रुपये की। मेरे पास उसका बिल भी है, पेमेंट मैंने ऑनलाइन किया है। नहीं वो तो ये दुकानदार जो आपके हैं वो स्वीकार भी कर रहे हैं इस बात को, तो पेमेंट को भी स्वीकार कर रहे हैं
प्रोडक्ट को भी स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ से गया है। बात इस बात की नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से लेके गए, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में आपको कैसे पता चला भी ये नकली है? सर मैंने ये बीज दिया, ठीक है, बीजने के बाद थैलियाँ मैंने रखी थी। ठीक है। ऐसे ही मेरे साथी भाई बलराम स्वामी ये बैठे थे, इन्होंने इसे चेक किया कि वीडियो देख के कि यार ये उतर रहा है क्या। आपने चेक किया? जी। आपका क्या नाम है? बलराम स्वामी मेरा। थोड़ा इनकी तरफ करें, बलराम जी। बलराम स्वामी। तो आपने वीडियो कहाँ देखा था? वीडियो नहीं, मैंने ये पहले देखा था फेसबुक पे, उसके बाद मैंने चाय पी रहे थे इसी के कमरे पे, चाय पी रहे थे, ये स्टिकर देखा तो ये उतर रहा था बस। तब आपने कहा हो सकता है नकली है। फिर मैंने नकली का मैंने कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ आया था, फिर इन दुकानदार वालों ने बोला भी ये नकली है भी, और फिर मैंने वीडियो भी बनाया था वहाँ पे खेत का, मेरे पास है वीडियो, वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं मेरे से। खेत का क्या वीडियो बनाया? खेत का ये रेपर उतारता। अच्छा, वो वीडियो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, मैं प्रशासन से, विशेषकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी साथी हैं उनसे, सारे कर्मचारियों से ये कहना चाहता हूँ कि किसान की मेहनत के साथ धोखा आसानी से किया जा सकता है। चाहे छोटी से छोटी सब्जी है ना, सब्जी से लेकर आपके कॉमर्शियल जितनी भी फसलें हैं उनको ले लो, या फिर खाद्यान्न फसलों को ले लो, इन फसलों की बीज आज कोई भी किसान घर पे तैयार नहीं करता है। वो जमाना चला गया जब बीज घर पे तैयार होता था। आज मार्केट से बीज लिया जाता है, महंगे भाव का, हजारों गुना महंगा बीज मार्केट से लिया जाता है। बावजूद इसके जब किसान को पता चलता है कि उसका बीज महंगा आ गया, कभी फर्टिलाइजर आपके पेस्टिसाइड है वो नकली आ जाते हैं, कभी पेस्टिसाइड की कालाबाजारी हो जाती है, मिलते ही नहीं है। इन सब के बीच किसान पिसता है। किसानों की का ध्यान रखने के लिए, किसानों की पैरवी करने के लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो पीछे बीटी कॉटन वाला मामला हुआ था, मैंने सूरतगढ़ के जनप्रतिनिधियों से जब बात की, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, थे तारो खेत रू खालनो दे दो कि नहीं भी गोदा ना बढ़ जाए। अरे वो आदमी सो जाए और गोदा बढ़ जाए, मार दिन गए थे जागे को वो क्या कर दी, और वो ये कहे मैं क्या कर सकूं, जन बेटे के बाप तन क्या रू खालनो दियो है आप। हाँ बिल्कुल, 8 बीघा में नरम बिजड़ो, 10 कुंटल नरम हुए। थारे सागे भी हुई बिट्टी वाली। हाँ, भी मर गया, चलो ठीक है, आप किसान संतुष्ट कर लिया, बिंग बावजूद भाई सर चुन। आपने बीज कहाँ से लिया था नरमे का? बीज तो शायद 8वें लियो में, नरमे का भी यहाँ से लिया था। मेरे पास बिल भी पड़ा है। साथियों, बीटी कॉटन की सरकार क्या जांच करती है क्या नहीं करती है, लेकिन किसान जागृति मंच की तरफ से हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। पदमपुर से भी, रायसेन नगर से भी और विजयनगर से भी दुकानदारों को हम ट्रेस कर रहे हैं कि कैसे उनके माध्यम से नकली बीज बिक गया। दुकानदारों को पता कैसे नहीं चला? और अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है भाई, पीछे से आ रहा है पैकिंग और आगे आप पैकिंग बेच रहे हो, इसका मतलब तो ये हो कि आप तो किसानों से ज्यादा मूर्ख हो। भरोसा करना ही नहीं चाहिए फिर दुकानदार पे। दुकानदार बैठा है यहाँ पे, तो दुकानदार को ना केवल क्वालिटी देखनी चाहिए, बल्कि उसको ये भी देखना चाहिए कि जो मैं जिस ब्रांड का बीज ले रहा हूँ, जिस ब्रांड का फर्टिलाइजर ले रहा हूँ, क्या मेरे किसान जो हैं उनके लिए वो ठीक रहेगा। तो एक प्रकार से अतिरिक्त गारंटी होती है दुकानदारों की। अब अगर ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जगह पोनियर का नकली बीज गया है, तो जब आप फसल काटने की बारी आएगी तब आपको पता चलेगा कि हम नकली बीज के शिकार हो गए। इससे अच्छा है आप अभी देखें कि आपने जो बीज बीजा है कहीं वो ये तो नहीं है। ये अभी चेक कर लेना चाहिए सभी किसानों को। असली जो है वो एक प्रकार से मिक्सिंग के अंदर है पेपर। आप चाहकर भी इसको एक बार पास से जूम करके सुधीर भाई दिखा दो, आप चाहकर भी इस हॉलमार्किंग सील को अलग नहीं कर सकते। ये पेपर के साथ ही मिक्स है, अलग चिपकी हुई नहीं है, कोई इसको उखाड़ नहीं सकता। और ये डुप्लीकेट है, ये ऊपर चिपकाई गई है। पता है क्यों? बहुत सारे भोले वाले किसान भी आज भी ये सोचते होंगे क्या हमें के फायदो है, क्या हमें कोई यहाँ नकली करेगा, क्योंकि वो सामान जो को है वो सारो ही 2000 को है कुंटल, 2000, 2500, 5000 रुपया कुंटल को है। बिन थाने 1 लाख रुपया कुंटल को बेचना है, जना माथा पच्ची करनी है। बड़े ब्रांड को नाम लीजिए, कई तो हिस्सा है सरसों वाली जगह तारी मेरो बेच दे। मेरे कहने को मतलब वो है साथियों, किसान जागृति मंच की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सारे साथियों को, और अभी इसकी तह तक जाने का भी हम प्रयास करेंगे। ये दुकानदार अभी है नहीं यहाँ पर, विकास जी जो हैं, तो उनसे जब बात की उन्होंने कहा बाकायदा कि जहाँ से भी हम बीज लेके आए हैं हम आपके साथ चलेंगे, जो भी हैं उनकी जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे। और इससे जितने भी किसान, जितनी भी उन्होंने सेल की है, जितना भी बीज निकाला है, मैं तो ये चाहता हूँ कि उन पर अर्थदंड लगना चाहिए। सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल होनी चाहिए। सावधानी ही मैं ये कहता हूँ बचाव है। फिलहाल ये बात है। अभी दुकानदार महोदय ने शाम को 6-7 बजे तक का कहा है, तो अगली कार्रवाई तो सुबह होगी, लेकिन उससे पहले मैं ये मानता हूँ कि ये जो भी काम हुआ है 99% दुकानदार को या तो पता था
या फिर दुकानदार दुकान करने के लायक नहीं है भाई। दुकानदार को भी फिर जमींदारों की तरह खेती कर लेनी चाहिए, गाय चरा लेनी चाहिए, भेड़ चरा लेनी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। हजारों किसान आपसे जुड़े हुए हैं भाई। इससे पहले भी जब अपने यूरिया का, डीएपी का यहाँ पर काला बाजारी हुई थी, तब भी हमने मंडियों में देखा था, दुकानदारों के अंदर ही इस चीज का लालच जागता है कि मैं यूरिया के साथ कचरा बेच दूं, मैं यूरिया के साथ ये चीज नत्रजन बेच दूं, जिस चीज की आपको जरूरत ही नहीं है। थे आलू खरीदो, साग लोग नहीं 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 सागे थाने लेना पड़सी, गोभी और लेनी पड़सी, ओके मतलब हुए। जिन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है आपको, जानबूझ के अपनी मिट्टियां खराब कर ली, जमीनें खराब कर ली लोगों ने। मैं कहना चाहूँ कि आपने थोड़े से लालच के लिए जिम्मेदारों की हत्या मत करो। थोड़ा सा लालच है, अभी 5,000 की है, मैं 8 ले गया, 8,600 रुपये का बीज ले गया मैं, 400 का बीज हो, 7,600 रुपया कमा लिया। लेकिन साहब मैं तो मर गया नहीं, बिट्टी में वो भी अभी पता नहीं है कमा लिया कि नहीं कमा लिया, वो भी पता ही नहीं है। हाँ बिट्टी में मर गयो, अब मैं सर्दी में मर जाऊँगा। बताओ साहब मैं क्या करूँगा अब? कोई रास्ता ही कौन, डबल मार हो गई, डबल मार होगी जमीन, रास्ता ही कौन, बताओ क्या करो साहब। तो आई और एक चीज बताइए, नाम भूल गया मैं आपका, सुरेंद्र जी। तो बीटी का जब ये हुआ था, पटवारी की तरफ से रिपोर्ट बनाई थी आप? हाँ रिपोर्ट करवाइए, पटवारी ने रिपोर्ट की है? जाग करवाई, जाग करवाई। ठीक है, उसकी रिपोर्ट की कॉपी पड़ी है क्या? नहीं आगे। सावधानी जरूरी है। किसान जागृति मंच की तरफ से हर किसान के बेटे को, विशेषकर पढ़े लिखे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप कोई बीज खरीदें, खाद खरीदें, फर्टिलाइजर खरीदें, तो आप एक तो ब्रांड देखें, गुणवत्ता देखें, उसकी साइट चेक करें, ऑथोराइज्ड डीलर जो हैं वो है या नहीं है, ये बात चेक करें, उसके बाद में आप बीज खरीदें। और पक्का बिल भी जरूर लें। जब भी आप किसी भी दुकानदार से ये चीज़ें खरीदें तो पक्का बिल भी जरूर लें। ये भी मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है कि पक्का बिल भी नहीं ले पाते हैं कई बार हम, स्प्रे का, खाद का, बीज का, इनका। तो इसकी तय तक जाने के लिए दुकानदार आएंगे, उनके साथ अपने जहाँ से ये निकला है वहाँ तक पहुँचेंगे। फिलहाल जिस दुकान से ये बीज गया था उस दुकान पर मैं बैठा हूँ और ये सारी डिटेल दुकान के अंदर ही बैठ के हमने दी है। भाई साहब दोबारा एक बार नाम बताना आपका? सुरेंद्र स्वामी। सुरेंद्र जी स्वामी है, ठुकराना से। ठुकराना हूँ सुरेंद्र भाई स्वामी, यहाँ फोन करियो मैंने। साथ में आगे बलराम जी थे भी ठुकराना हुई हो, परिवार में ही आवा, परिवार में ही है, खेत पड़ोसी है। तो ये वीडियो में बस इतो ही। सर चाहे अपन 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, सूरतगढ़ कृषि उपज मंडी के अंदर जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन सबको बेनकाब करेंगे। धन्यवाद। जय किसान।